उनका संकल्प है विकसित भारत। विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर मतलब हमें कोई चीज बाहर से मंगानी नहीं पड़े। और इस बीच जितने समझौते हुए, यूरोप के 27 देशों से हमारे समझौता हुए, अमेरिका से हमारा समझौता हुआ है। किसान भाइयों, प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा था, पहले कहा था मैं देश नहीं झुकने दूंगा, और हमेशा भारत का मान बढ़ाया, कभी देश झुकने नहीं दिया। और दूसरे किसान भाइयों, कई लोग बड़ी हाय तौबा मचा रहे थे कि समझौता होगा तो पता नहीं क्या होगा, कोई पहाड़ टूट जाएगा, आफत आ जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद, जो कृषि समझौता अमेरिका के साथ हुआ उसमें भी भारत के किसानों के हितों को पूरी तरह संरक्षित किया गया, रक्षा की गई है पूरी। और समझौते से भारत को लाभ होगा। हमारे यहां कोई वैसी चीज नहीं आएगी जो हमारे किसानों को नुकसान करे। हमारे अनाज हो, मक्का, सोयाबीन, गेहूं, अरे सीहोर का सरबती गेहूं दुनिया में धूम मचाएगा, उस पर आंच नहीं आने दी जाएगी। हमारे डेयरी उत्पाद, हमारे मसाले। आज फिर मैं कहना चाहता हूं भारत के कृषि मंत्री के नाते कि भारत के किसानों के हितों की पूरी तरह से रक्षा की गई है, उन पर आंच नहीं आने दी गई। उल्टे एक्सपोर्ट से हम बासमती उगाते हैं आजकल। हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब 18% टैरिफ से हमारे बासमती को, हमारे चावल को दुनिया में और बाजार मिलेगा। 63,000 करोड़ का हमने पिछले बार निर्यात किया था, इस बार और निर्यात बढ़ेगा, हमारे मसालों को बाजार मिलेगा। और हमारे टेक्सटाइल सेक्टर में जो निर्यात बढ़ेगा, कपास उत्पादक किसानों को फायदा होगा। लेकिन आज इन विषयों पर मैं लंबी बात करने नहीं आया। प्रधानमंत्री जी ने तय किया दलहन का उत्पादन बढ़ना चाहिए। अभी दालें हमको मंगानी पड़ती बाहर से। मध्य प्रदेश के किसान यहां बैठे, कितनी दाल हम पैदा करते थे, तुअर, मसूर, बटरा, तिवड़ा, चना, उड़द, मूंग। मूंग को छोड़कर बाकी का उत्पादन घट गया, हमको विदेशों से मंगानी पड़ती है। दाल हमें विदेशों से मंगानी पड़े, ये हमारे लिए आनंद का विषय नहीं है, शर्म की बात है। और यहां जहां हमला हो, सीहोर जिले में हम बैठे, माननीय मुख्यमंत्री जी, बचपन में हमने देखा हर किसान खेत में 4 फुट पर 4 चीजें बोता था। बुजुर्ग कहते थे अरे गेहूं भी बो तो चना भी बो, मटर भी बो, मसूर भी बो, उड़द भी बो। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम पिले तो 10 सोयाबीन, 10 सोयाबीन, 10 सोयाबीन, सोयाबीन और गेहूं, सोयाबीन और गेहूं। अब वो धान पे परिवर्तित हो रहा है। अब भैया एक फसल बोगे तो धरती मैया भी थकती है, और कीड़ों को भी आदत लग जाती है कि फिर सोयाबीन आया तो खा जाओ। क्रॉप पैटर्न हमने डिस्टर्ब कर दिया। दालों का क्षेत्र धीरे धीरे घटता चला गया। हालांकि मैं मध्य प्रदेश को बधाई देता हूं, आज भी दलहन के उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर 1 है देश में, बचा के रखा है अभी। लेकिन एरिया घट रहा है। बताओ घट रहा कि नहीं घट रहा? अरे बोल के बताओ घट रहा कि नहीं? उतनी मसूर चना कोई बो रहा है क्या? नहीं बो रहे। अब हमें जरूरत है। लेकिन किसान कहेगा भैया हम बोएंगे तो तब बोएंगे, फायदा जिस फसल में होगा वो बोएंगे। गेहूं में होगा तो गेहूं बोएंगे, और चना में होने लगे तो चना बोएंगे। तो हमारी दलहन की समस्या थी कई तरह की। एक समस्या उत्पादन कम होता है। गेहूं के मुकाबले चना, मसूर, उड़द, मटर, बटरा बोलते हैं अपन, तो पैदा कम होता है। तो अब जो यहां पे इंस्टीट्यूट है, ये एकार्डा, जिसमें आईसीआर का सहयोग मिल रहा है, यहां अत्याधुनिक लैब बनी है। रिसर्च और प्रयोग होंगे यहां। आईसीआर अलग से रिसर्च और प्रयोग कर रहा है। हमारा संकल्प है कि हम मसूर हो, चना हो, उड़द हो, बटरा हो, मूंग हो, इनकी उत्पादकता बढ़ाएंगे। इनका उत्पादन बोने पे ज्यादा मिले, इसकी कोशिश करेंगे। उन्नत बीज हम लगातार बना रहे हैं। हम यहां क्यों आए आज?
अक्सर कृषि मंत्रालय की बैठक दिल्ली में ही हो जाती थी। पहली बार इतने माननीय कृषि मंत्री गांव में बैठ के कृषि पर चिंतन करेंगे, दलहन मिशन पे। अब बताओ भैया, दिल्ली में अगर कृषि भवन के कमरे में बैठ के खेती की बात करो तो समझ में आएगी क्या? अरे आएगी क्या? खेती तो खेत में ही समझी जाएगी। और इसलिए मैंने कृषि मंत्रालय को दिल्ली के बाहर निकाल दिया। वैज्ञानिक हमारे गांव गांव जाएंगे और माननीय कृषि मंत्रीगण, हम भी हर एक प्रदेश में आपके साथ बैठ के अलग अलग रोड मैप बनाएंगे। आज तो आप सब मिलकर विचार करेंगे दलहन मिशन पे कि दलहन का उत्पादन कैसे बढ़े, गांव में, गलियों में, खेतों में, किसानों में। अगर कृषि मंत्री जा ना जाए तो वो काहे का कृषि मंत्री? वो तो बाबू बन गया फिर दफ्तर में बैठे बैठे। साला मैं तो साहब बन गया, बैठा हूं भाई। गांव में जाना होगा, खेतों में जाना होगा। और यहां मैं किसान भाइयों को प्रार्थना कर... नमस्कार किसान भाइयों, पूर्व सीएम केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने किसानों के लिए 10 बड़े ऐलान किए हैं। साथ ही फसल बीमा की दूसरी किस्त 8,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में बताया जा रहा है कि 15 फरवरी तक किसानों के खाते में डाल दी जाएगी। जो काफ़ी वंचित किसान रह गए हैं अलग अलग राज्यों के, जो 8,000 करोड़ रुपए दूसरी किस्त का है फसल बीमा का, वो 15 फरवरी तक मिलेगा। साथ ही पीएम किसान की 22वीं किस्त जो है, जो डलनी है 2-2 हज़ार रुपये करोड़ों किसानों के खाते में, वो बताया जा रहा है कि 19 फरवरी तक आप लोग के खाते में राशि आने की पूरी संभावना जताई जा रही है। बड़ी घोषणा की है मुख्यमंत्री, जब आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे। साथ ही 2 करोड़ आवास, पीएम आवास 2 करोड़ आवास हैं, उनको पहली किस्त जो है लगभग 40,000 रुपये की जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत मिलेगा। साथ ही लखपति दीदी योजना के अंतर्गत 10,000 रुपये आमदनी बहनों की करवाई जाएगी। इसको लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है। साथ ही फसल बीमा राशि, आवास योजना, लखपति दीदी, लाडली बहना योजनाओं को लेकर भी कई बड़े ऐलान किए हैं। आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ में जरूर आएगा। मुख्यमंत्री जी, खरपतवार पनप ही नहीं पाएगी, वो पौधे मार देगा उसको। अभी देखना आप जाने के पहले। और मेरा एकाडा के मित्रों से निवेदन है, अशोक जी आप भी बता देंगे अफसरों को, एक बार ये प्लाट किसानों को जरूर दिखाएं। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अब जाके देखो, मसूर में 2 घंटी लगती, 2, लेकिन 4 घंटी वाली मसूर पैदा कर रहे हैं हम। 2 के बजाय 4 लग जाए तो बताओ दुगना उत्पादन हो जाएगा कि नहीं? अरे बोलो यार, हो जाएगा कि नहीं? वो प्रयोग हो रहे हैं कहीं, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा उसके। यहां मसूर पे, चना पे, बटरा पे और तिबड़ा, खेसरी दाल के नाम पे नकार दिया गया, लेकिन नए प्रयोग करके उसको भी बहुत उपयोगी बना रहे। तिबड़ा भी ढंग से लेके आएंगे जो नुकसान ना करे। सामने आप देखोगे कैक्टस, जिसमें कांटे होते हैं, बिना कांटे का कैक्टस पैदा करेंगे हम, जो कई तरह के कामों में आएगा। तो दलहन, अलग अलग दलहन का उत्पादन कैसे बढ़े। दूसरी चीज, रोग लगते हैं। आप ऐसे कई को याद होगा, खेत में गए तो आने के पहले ही सूख गई मसूर, दाने पतले पड़ गए, कहते थे भैया उगरा लग गया, उगरा उगड़ जाती थी। अब उगरा ना लगे इसका इंतजाम किया जा रहा है। झुलसा रोग, उगरा, इससे निपटने के इंतजाम किए जा रहे हैं। यहां कई तरह के गुण रहते हैं, जीन जिसको कहते हैं। अलग अलग पौधों के जीन एक जगह इकट्ठे करके और सारे गुण एक एक पेड़ में, पौधे में डाल दिए जाएंगे, जिससे बेहतर उत्पादन भी हो और उसको खाएं तो पोषण की क्षमता भी बढ़े, वो ताकत भी दे। ऐसे कई प्रयोग होंगे, उसके विस्तार में मैं नहीं जा रहा। तो ये कोई साधारण बिल्डिंग का उद्घाटन नहीं है आज। यहां पे अलग अलग प्रयोग किए जाएंगे सब। प्लांट जीनोमिक्स प्रयोगशालाएं या प्लांट टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला है। किसान को अच्छे बीज नहीं मिलते, रखे रखाए बीज बोता रहता है। उस प्रयोगशाला में अच्छे बीज जल्दी तैयार होंगे, जल्दी। और जल्दी कैसे? मौसम को, टेम्परेचर को नियंत्रित करके। अभी तो हमको बीज बनाना हो तो एक बार लगाते हैं मौसम में ही, लेकिन मौसम को एक बोतल में ही जितना टेम्परेचर चाहिए उसी में मौसम अनुकूल बना दिया जाएगा और साल में 3 बार उत्पादन उसमें होगा। तो प्लांट टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला है। प्लांट ब्रीडिंग की सुविधा है। माननीय मंत्री देख के आए, वो जो लग जाता है जिसमें फंगस, अब वो फंगस कैसे ना लगे, ये वायरस भी बहुत चालाक होता है। ये मिट्टी में शांत पड़ा रहता है और जैसे मसूर बोई तो एक्टिव हो जाता है और जड़ों को खाने लगता है। इन सब पर प्रयोग होंगे और बीमारी रहित बनाएंगे हम। एकार्डा और आईसीआर, भारत के वैज्ञानिक मिलकर ये काम करेंगे और अच्छा बीज मिल जाए। प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया है दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। बीज मिल जाए किसान को। कई बार अच्छे बीज नहीं मिलते। यहां आईसीआर के प्रतिनिधि भी बैठे, डॉक्टर जाट यादव जी। यादव जी मतलब हमारे एक डी के यादव है, बड़े गुणी है वो भी। तो हम लोगों ने, वो मेरा यही काम देखते हैं बीजों के निर्माण का, तो उस काम में लगे हुए हैं। तो ऐसे बीज हम तैयार कर रहे हैं, लेकिन वो बीज जल्दी से जल्दी किसानों तक पहुंचे भाई।
और एक फैसला कर रहे हैं, कोई भी बीज अब दिल्ली में रिलीज नहीं होगा, अलग अलग प्रदेशों में जाके किसान के बीज रिलीज करेंगे हम। और किसान भाइयों, एक जो आसपास के किसान हैं उनसे मैं कह रहा हूं, मैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूं, आपको तो बीज अभी जो मिशन है उसके अंतर्गत हम क्लस्टर डेवलप करेंगे। हर किसान को जो क्लस्टर के अंतर्गत आएगा हम बीज का किट भी देंगे और 1 हेक्टेयर के लिए 10,000 रुपया भी दिया जाएगा किसान को कि वो आइडियल खेती करे, उसमें आइडियल खेती करे। एकाडा और आईसीआर भी देखरेख करेगा उसकी, इस मिशन के अंतर्गत दिया जाएगा। लेकिन मैं एक आपको ऑफर और दे रहा हूं, आप में से कई किसान अगर तैयार हैं तो आप खुद बीज उगाओ और बीज बेचने का काम भी करो, अपने खेत के लिए भी और दूसरों के लिए भी। बोलो तैयार है कोई? तो हाथ उठाओ तैयार वाले। ये बीज के निर्माण का एकाडा के सहयोग से मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी, हम बीज ग्राम बनाने वाले, भारत सरकार आपके सहयोग से बीज ग्राम में बीज हब बनाएंगे हम। और वो केवल मध्य प्रदेश में नहीं, हर राज्य में माननीय कृषि मंत्री जी तय करें तो हम बीज ग्राम बनाएंगे जहां किसानों को पूरा सहयोग किया जाएगा। मिनी बीज के किट देने से लेके 1 हेक्टेयर में 10,000 रुपया देने से लेके उनको सारी तकनीकी सलाह दी जाएगी, वैज्ञानिकों की देखरेख में करेंगे ताकि तेजी से अच्छे बीज किसान को मिल जाए। और एक बात और, बीज से लेके बाजार तक की चिंता, बीज से लेके बाजार तक का मतलब है कि अगर अच्छा उत्पादन हो गया, किसान एक बात कहते हैं कि दाम ज्यादा मिलना चाहिए, तो अगर क्लस्टर में कोई दाल मिल लगाना चाहेगा तो दाल मिल लगाने के लिए भी 25 लाख रुपए तक की सब्सिडी भारत सरकार देगी इस मिशन के अंतर्गत। भाई कि भाई दाल बने और बिक जाए और किसान को ठीक कीमत मिल जाए। तो ये दाल मिल इस बार 1000 दाल मिल खोलेंगे और 1000 में से मुख्यमंत्री जी 55 दाल मिल मध्य प्रदेश में लगाई जाएगी, 55 दाल मिल अलग अलग क्लस्टर में, ताकि वहीं प्रोसेसिंग का काम हो सके। और मध्य प्रदेश में तो मुख्यमंत्री जी आपने कृषक वर्ष घोषित किया है। कृषक वर्ष में किसानों की आमदनी बढ़ाने में भारत सरकार आपके साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। हम दालों के लिए भी काम करेंगे, दलहनों, तिलहनों, बाकी अन्नों, प्राकृतिक खेती हो, जैविक खेती हो, हम सबके लिए काम करेंगे। अलग अलग माननीय मंत्रीगण बैठे, हर राज्य के साथ मिलकर रोड मैप। मजा तो तब है जब हम किसान की जिंदगी बदल रहे हैं। कृषि मंत्री होने का मतलब तो यही है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसान की जिंदगी बदले। इंटीग्रेटेड फार्मिंग, खेती, खेती के साथ पशुपालन, कृषि वानिकी की कई तरह की चीजें, उस पर भी प्रयोग होंगे। आज उसके बारे में मैं विस्तार से नहीं जाऊंगा क्योंकि हम सबको बैठ के दिन भर चिंतन करना है। सारे कृषि मंत्री और अफसर और वैज्ञानिक बैठ के आज चिंतन करेंगे, जहां कृषि मंत्रियों के विचार वहां आएंगे। और एक बात और, ठीक दाम मिले इसलिए आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य दलहन की जो खरीद होगी उसकी जानकारी मित्रों आपको होगी। लेकिन एक बार फिर दे रहा हूं, तुअर हम खरीदेंगे 8,000 रुपया कुंटल और जितना बेचेंगे किसान पूरा का पूरा खरीदा जाएगा मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से। उड़द खरीदेंगे 7,800 रुपया कुंटल, चना खरीदेंगे 5,875 रुपया कुंटल, मसूर खरीदेंगे 7,000 रुपया कुंटल। और ये जो खरीदेंगे, ये भारत सरकार, चना 5,875 बताया मैंने, ये मसूर, उड़द, अरहर, ये 100% भारत सरकार खरीदेगी। कोई चिंता मत करना, पैदा करो, बाजार तैयार है आपके लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से, ताकि दाम ठीक मिले। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसी अनेकों योजनाएं बनी है। मैं मध्य प्रदेश को एक बात के लिए और बधाई देना चाहता हूं, हमने भावांतर भुगतान योजना बनाई। यहां पहले बनी थी, बाद में फिर मैं दिल्ली गया तो मैंने कहा कि ये होना चाहिए, और सबसे पहले लाभ उठाया तो सोयाबीन में भावांतर भुगतान योजना का। आपके सब्जियों पे भी है राणा जी, मध्य प्रदेश ने पूरा सोयाबीन भावांतर भुगतान योजना में खरीदा और उसके लिए धन की व्यवस्था भी भारत सरकार ने की। आगे भी चिंता ना करें। हरियाणा में तो भावांतर भुगतान योजना सब्जियों में उन्होंने किया है, राणा जी कह रहे थे, तो आपने भी काम किया बहुत। तो हमने बीज से लेकर बाजार तक